आज जब देश प्रजातांत्रिक, आर्थिक और सामाजिक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, तब भारत की आजादी के संकल्पों के कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर पार्टी और देश दोनों को प्रगति और उन्नति के पथ पर लाने के लिए एक नए नव संकल्प का दृढ़ संकल्प ले रही है। देश की अपेक्षाओं के अनुरूप जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से देशवासियों को हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदयपुर में 13, 14 और 15 मई 2022 को आत्मचिंतन, आत्म मंथन और आत्म अवलोकन तीनों चीजें करेगी। साथियों, नव संकल्प का चिंतन क्यों? ये प्रश्न आप लोग भी, कई देशवासी बार बार पूछते हैं। पहला कारण, देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के चलते 142 देश के सबसे बड़े अमीरों की संपत्ति तो एक साल में 30 लाख करोड़ बढ़ गई, पर देश के 84% घरों की आय कम हो गई। 15 लाख रुपया तो मिला नहीं, खाते में आया नहीं, घर की बचत और लुट गई पिछले 8 साल में। गर्त में गिरती अर्थव्यवस्था के चलते एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की कीमत अभी अभी गिरकर और ज्यादा गिरकर 77.55 हो गई है। यानी 77 रुपया 55 पैसे में आप अब $1 खरीद पाएंगे। यह 75 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। दूसरी ओर देश का कर्ज, जो आजादी के बाद 68 साल में 2014 तक 55 लाख करोड़ था, वो पिछले 8 साल में 55 लाख करोड़ से बढ़कर 2022 में 135 लाख करोड़ हो गया। मोदी सरकार हर रोज देशवासियों के सर पर 4000 करोड़ रुपया कर्ज लेती है। हर हिंदुस्तानी के सर पर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कर्ज की राशि अब 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति हो गई है। तीसरा पहलू, महंगाई ने लोगों का जीवन नर्क बना दिया है। साल 2014 में 410 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब 1000 रुपया का हो गया। साल 2014 में 71 रुपये का पेट्रोल अब 105 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर हो गया। साल 2014 में 56 रुपया लीटर वाला डीजल अब दिल्ली में 95 रुपया 87 पैसे प्रति लीटर हो गया। और आज मुझे बताया कि वो लगभग 97 को टच कर रहा है। अकेले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने तो 27 लाख रुपया 8 साल में कमा लिए, पर देशवासियों को क्या मिला? यही हाल हर रोज अखबार उठाइए, हर रोज अखबार की सुर्खियां हैं, आटा, दाल, खाने का तेल, टूथब्रश, साबुन, टीवी, फ्रिज, रोजमर्रा की जरूरत की हर वस्तु की है। चौथा पहलू, देश में बेरोजगारी की दर 8% से अधिक है। भारत सरकार, सरकारी उपक्रमों, पीएसयूज और प्रांतीय सरकारों के अगर खाली सरकारी पद भी देखें तो उनकी संख्या 30 लाख से अधिक है। यानी 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं और युवा हाहाकार कर रहे हैं। अकेले देश की सेनाओं में 2,55,000 पद खाली पड़े हैं। निजी क्षेत्र में एमएसएमईज तालाबंदी की कगार पर हैं। करोड़ों एमएसएमईज बंद हो गए हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देना तो दूर, करोड़ों रोजगार छीन लिए गए हैं। एक और पहलू, किसान व खेती को प्राइवेट हाथों में सौंपने का षड्यंत्र जारी है। पहली बार खेती पर टैक्स यानी जीएसटी लगाया, खाद पर, ट्रैक्टर पर, खेती के उपकरणों पर, कीटनाशक दवाइयों पर। खाद की सब्सिडी काटी जा रही है। डीएपी और यूरिया खाद की कीमतें आसमान को छू गई हैं।
एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार कोई चर्चा नहीं करती। मनरेगा का बजट काट दिया गया है। किसानों की आय 2022 तक दुगना होना तो दूर की बात है, लागत की कीमत तक नहीं मिल रही। एक और पहलू, दलित और आदिवासियों का सब प्लान खत्म कर दिया गया है, यानी बजट में दलित और आदिवासियों की हिस्सेदारी अब खत्म। उनके आरक्षण और दलित पक्षधर कानूनों पर लगातार हमला बोला जा रहा है। पीएसयूज बेचकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार देश में चरम सीमा पर है। यहां तक कि दलित कल्याण को जो टारगेटेड केंद्र स्कीम्स हैं, वो कुल बजट का मात्र 4.4% रह गई हैं। और अब तो केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों को केवल जो उनकी संख्या का सेंसस कांग्रेस ने दिया था, वो तक जारी करने से इनकार कर रही है। और एक और पहलू, देश की भूभागीय अखंडता पर लगातार हमला बोला जा रहा है। चीन ने जबरन भारत माता की सरजमी पर लद्दाख में 1 साल से ज्यादा से कब्जा कर रखा है। अरुणाचल की सीमाओं पर अतिक्रमण कर चीन आए दिन नए ठिकाने बना रहा है, नए गांव बना रहा है। डोकलाम में चीन द्वारा मिसाइल बैटरीज, तोपखाने, अंडरग्राउंड बंकर्स, चिकन्स नेक तक नई सड़कों का निर्माण अपने आप में देश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। पर मोदी सरकार चीन को हमारी सरजमी से खदेड़ने की बजाय पूरी तरह से मौन है और असक्षम साबित हुई है। केवल टेलीविजन पर चाइनीज ऐप बैन करके वाहवाही लूटी जाती है और मोदी सरकार चीन से $97 बिलियन का सालाना चीनी वस्तुओं का आयात कर रही है। देश और समाज की इन समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार ने चौतरफा धर्मांधता और रूढ़िवादिता का अंधकार फैला रखा है, जिसके टारगेट हैं अल्पसंख्यक वर्ग, खासतौर से मुसलमान, ईसाई और सिख वर्ग। रोज नया हिंदू मुसलमान विवाद पैदा कर देश की आंख पर पट्टी बांधी जा रही है। समाज में हिंदू मुसलमान विभाजन के बीज बोकर व तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बना भाजपा लगातार चुनावी जीत तलाश रही है। चुनाव में अब तरक्की, विकास, सड़क, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग, रोजगार, व्यापार, खेती, बढ़ोतरी ये मुद्दे नहीं रह गए हैं। भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं शमशान और कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउड स्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा, सड़कों के नाम बदलना, खाने और पहनने के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करना। दुर्भाग्य यह भी है, और मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं, कि नफरत की इस खेती को परोसने में भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के एक वर्ग को भी शामिल कर लिया है। देश और देशवासियों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। क्या देश ऐसे चल सकता है? क्या देश ऐसे तरक्की कर सकता है? क्या देश ऐसे आगे बढ़ सकता है? क्या भविष्य के भारत का निर्माण धार्मिक बंटवारे, आर्थिक भेदभाव और जातिगत बंटवारे के आधार पर होगा? क्या ये गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, तिलक, अंबेडकर, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का भारत हो सकता है? यह सवाल आज देश के सामने है। और जब देश इतनी गहरी वेदनाओं से गुजर रहा है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी देश की चिंताओं के प्रति और अपने दायित्वों का निर्वहन करे और उनका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हो।
हम जानते हैं कि हमें देश की आकांक्षाओं के स्वरूप अपनी संगठनात्मक क्षमता और अपनी संगठनात्मक कमजोरी दोनों को तरमीम करने की आवश्यकता है। अपनी दक्षता, अपनी कार्यकुशलता, अपनी शैली, हमें न सिर्फ उसका मूल्यांकन करना होगा, परंतु वर्तमान चुनौतियों और परिस्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव भी करना होगा। इसी के दृष्टिगत हमने राजस्थान प्रांत में उदयपुर में इस चिंतन शिविर का आयोजन किया है। यह भी सच है कि भाजपा सरकार द्वारा निर्मित जो नफरत का माहौल है, उससे विकास और भाईचारे पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की बहबूदी और तरक्की पर, देश के रोजगार और उद्योग पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और देश को पिछड़ेपन के अंधकार में धकेलने वाली परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। इसीलिए हमने भिन्न भिन्न विषयों को चुना है। ये सारे समूह इन्होंने मुख्य बिंदुओं पर मंथन किया है। 3 दिन इन समूहों में इन सारे विषयों पर, जिनकी चर्चा मैं आपसे कर चुका, मंत्रणा होगी और उसका जो निचोड़ निकलेगा उसे सम्मानित कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस कार्य समिति के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद उदयपुर डिक्लेरेशन जो है उसको ये सारे 430 चिंतक सर्वसम्मति से एडॉप्ट करेंगे।